नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको पीरियड से रिलेटेड क्या क्या मिथ्स है, क्या क्या गलतफहमियां हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक औरत की एक नॉर्मल रूटीन साइकिल में से एक होती है। पीरियड्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं और ये प्यूबर्टी के दौरान चालू होते हैं और मेनोपॉज यानी कि लगभग 45 से 50 साल की उम्र पे ये बंद हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है मेनोपॉज। इस दरमियान हर एक की पीरियड साइकिल, हर एक की मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी कर सकती है। यूजुअली एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हर एक औरत की मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साथ में आती है। ये एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे हर एक पुरुष का शरीर अलग होता है, वैसे ही हर एक औरत का भी शरीर अलग होता है और वैसे ही औरतों में मेंस्ट्रुअल चेंजेस वेरी करते हैं। किसी की पीरियड्स की साइकिल 28 दिन की होगी, किसी की 30 दिन की होगी, किसी की 32 दिन की होगी, किसी की ज़्यादा दिन की होगी। किसी को ब्लीडिंग 3 दिन तक हो सकता है, किसी को 4 या किसी को 5 दिन तक हो सकता है। फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पीरियड्स के दौरान अगर गर्म पानी से नहाया जाए तो उसकी वजह से फ्लो इंक्रीज होता है। दरअसल पीरियड्स के दौरान गर्म पानी से या ठंडे पानी से नहाया जाए तो भी पीरियड्स के फ्लो में उससे कोई भी चेंजेस नहीं होते। पीरियड्स का जो ब्लड फ्लो होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है। हार्मोन्स के वेरिएशन की वजह से, हार्मोन्स की कितनी इंटेंसिटी है उसकी वजह से पीरियड्स में ब्लड फ्लो वेरी होता है। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं कि अगर ब्लड में अनीमिया हो यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो तो शायद पीरियड्स का ब्लड फ्लो कम हो सकता है, या फिर कुछ और कारण हो तो उसकी वजह से भी पीरियड्स में ब्लड फ्लो कम हो सकता है, जैसे कि थायराइड, तो उसकी वजह से पीरियड्स का ब्लड फ्लो कम हो सकता है। ये कारणों की वजह से पीरियड्स का ब्लड फ्लो कम या ज़्यादा हो सकता है। एक बात तय है कि ब्लड फ्लो गर्म पानी से कम हो या ना हो, पीरियड्स में होने वाली जो पेट में दर्द होती है वो गर्म पानी से डेफिनेटली कम हो सकती है। गर्म पानी की वजह से मसल्स सूद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स में होने वाले पेट में दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिल सकता है। पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज ना करें, स्विमिंग को पूरी तरह से अवॉइड करें। एक्चुअली ये चीज़ कुछ हद तक सही भी मानी जा सकती है। पीरियड्स के दौरान अगर एक्सरसाइज की जाए तो और थका हुआ शरीर और ज़्यादा थक सकता है। पीरियड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, इसीलिए लाइट एक्सरसाइजेस पीरियड्स के दौरान एडवाइजेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ आसन होते हैं, कुछ योगिक आसन होते हैं जो पीरियड्स के दौरान नहीं किए जाते। इसका कारण ये है कि सैनिटरी नैपकिन्स या कपड़ा पीरियड्स के ब्लड फ्लो को अपने आप में सोक करके नहीं रख सकता। अगर स्विमिंग किया जाए तो ये बाहर ब्लीडिंग लीक हो सकता है। इसके अलावा लेकिन अगर टेम्पॉन्स का इस्तेमाल किया जाए या मेंस्ट्रुअल कप्स का इस्तेमाल किया जाए तो पीरियड्स के दौरान स्विमिंग भी किया जा सकता है। एक बहुत ही पॉपुलर मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पीरियड्स के दौरान अचार को हाथ ना लगाएं। इसके पीछे एक अलग कारण है। पुराने ज़माने में ज़्यादातर कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से कपड़े के अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते थे। फिर इस कपड़े के इस्तेमाल करते समय ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाथ में लग सकते थे। अगर ये हाथ किसी भी चीज़ को लगाया जाए, खाने की चीज़ को लगाया जाए, तो खाने की चीज़ बिगड़ सकती है। इसीलिए पुराने ज़माने में अगर ये चीज़ के बारे में समझा जाए तो कुछ हद तक ये सही है, लेकिन अभी नए ज़माने के अनुसार सैनिटरी पैड्स के इस्तेमाल से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हाथों पे आना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई लड़की अचार को हाथ भी लगाना चाहती है तो हाथ अच्छी तरह से धो के पीरियड्स चालू होने के दौरान भी अचार को हाथ लगा सकती है। उसकी वजह से अचार बिगड़ नहीं जाएगा। पीरियड्स चालू होने के दौरान बिस्तर पे ना सोएं। ये अचार की तरह ही एक बहुत ही पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसका भी कपड़े से रिलेशन है। पुराने ज़माने में जब कपड़ा यूज़ किया जाता था
तब ये कपड़ा मेंस्ट्रुअल ब्लड को अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती थी और बेड खराब होने के चांसेस बढ़ जाते थे। लेकिन अभी नए ज़माने के अनुसार सैनिटरी नैपकिन से इस्तेमाल से लीकेज की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाती है। इसीलिए बिस्तर पे सोने से भी कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। ऐसे ही पीरियड से रिलेटेड कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कई सारी गलत फहमियाँ इंडियन सोसाइटी में प्रेवलेंट है। अगर आपको और भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में पता हो या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करवाना चाहते हो तो कमेंट्स में उनके बारे में ज़रूर मेंशन करें। हम जितना हो सके उतना इन गलत फहमियों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।